हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत के अंतर्गत प्रत्याहार पढ़ेंगे। प्रत्याहार शब्दों के संक्षेपीकरण को कहते हैं। आदि अंत्यन संहिता में प्रत्याहार निर्माण की विधि बताई गई है। संस्कृत में 42 प्रत्याहार होते हैं जो 14 माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बने हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इसके निर्माण की विधि क्या है। हमारा 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत पहला सूत्र है कौन सा? आयुण। कौन सा है? आयुण। तो इसमें कौन सा वर्ण आता है? आयुण के में से अ, ई, उ। कौन सा पहला वर्ण? हमारा इसका अंतिम वर्ण जो है, प्रत्येक प्रत्याहार का अंतिम वर्ण इत संज्ञक हो जाएगा, यानी उसको नहीं माना जाता है। तो इसमें अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ। ये 3 वर्ण आते हैं। अ, ई, उ 3 वर्ण आएंगे। नेक्स्ट है हमारा अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में कौन कौन सा आएगा? अ, ई, उ, री, 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 री का हमारा इत संज्ञक हो जाएगा। आ, ई, उ, री, री। इसमें ये 5 वर्ण आएगा। नेक्स्ट है हमारा अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, आओ। ये कैसे बनता है? आयुड़ के आ से लेके आयोच के चा तक मिलकर बनता। आयोच के चा से मिलकर बनता है। अच में आयुड़ के आ से आयोच के चा तक के वर्ण आते हैं। चा हमारा इस संज्ञक हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अंतर्गत टोटल पूरे सारे 9 स्वर आ जाएंगे। अच प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे सारे 9 स्वर आ जाएंगे। अगला है हमारा अट प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में आयुड़ के आ से हैवरट के टा तक के सभी वर्ण आ जाएंगे। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, आओ, हा, य, व, र। ह, य, व, र। हमारा अट प्रत्याहार के अंतर्गत आयुड़ के आ से लेकर हैवरट के टा तक के अंतर्गत के सारे वर्ण आ जाते हैं। इसमें टोटल जो है हमारा 13 वर्ण आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। टोटल कितना है? 13 वर्ण है। अगला है हमारा अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार आयुड़ के आ से लेकर के लड़ के अणा तक आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण रहेंगे? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आए, औ, हा, य, व, र, ल। आयुड़ के आ से लेकर के लण के अणा तक के अंतर्गत के सारे वर्ण इसमें आते हैं। इसमें अण प्रत्याहार में टोटल
हमारे 14 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण। टोटल हमारे 14 वर्ण आएंगे। उसके बाद आता है हमारा अम प्रत्याहार। अम प्रत्याहार अयुण के आ से लेकर के यमंगणनम के मा तक के अंतर्गत इसमें सारे वर्ण आ जाते हैं। अ ई उ री री ए ओ आए आओ हा या व र ल य म अंग र न। इसमें आयुड़ के आ से लेकर के यमंगणनम के मा तक के अंतर्गत के बीच के सारे वर्ण आ जाते हैं। अम प्रत्याहार में हमारे टोटल 19 वर्ण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अम प्रत्याहार में हमारे टोटल 19 वर्ण आते हैं। अगला है हमारा अश प्रत्याहार। अश प्रत्याहार के अंतर्गत आयुड़ के आ से लेकर के जब गणदश के सा तक के सारे वर्ण आ जाते हैं। इसमें अ ई उ री री ए ओ आए आओ हा य व र ल य म ग ड़ न झ भ आ ई उ री री ए ओ आए औ ह य व र ल य म अड़ न झ भ घ ढ ध स ध्या भ घ ढ झभ घट धस ध झ भ भ ढ झभ। इसमें आ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल या म ग न झ भ घ ढ ध। उसके बाद जब गणदश। नेक्स्ट है लास्ट है हमारा ज व ग ड द। सा हमारा इत संज्ञक रहेगा। सा वर्ण हमारा इत संज्ञक रहेगा। अश प्रत्याहार में टोटल हमारा 29 वर्ण आ जाता है। 29। इसको हम संस्कृत में एकोनविंशति बोल सकते हैं। एकोनविंशत बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। टोटल इसमें हमारा प्रत्याहार में 29 वर्ण आता है। अगला है हमारा अल प्रत्याहार में। अल प्रत्याहार यानी इसके अंतर्गत संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है। अल प्रत्याहार
इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसको मिटा के आगे बढ़ रहे हैं। अगला है हमारा अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, आइए देखते हैं। अल प्रत्याहार में हमारा आयुड़ के आ से लेकर के हल के ला तक के सभी वर्ण आ जाते हैं, यानी कि हमारे सभी 42 वर्ण आ जाते हैं। अल प्रत्याहार में हमारे अल प्रत्याहार है हमारा नंबर 8 पर। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, आओ। इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, औ, हा, ये, व, रट, है, हा, य, व, र, टा हमारे संज्ञक हो जाएगा ल, आयुड़, रीलिक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़। उसके बाद हमारा क्या आता है? लड़ यमंगड़नम है। य म ग ड़ न झ भ आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, हा, य, व, र, ल, य, म, अंग, ड़, न, झ, भ, य, झ, भ, या नहीं रहेगा, घ, ढ, या हमारा इत संज्ञक हो जाएगा। झ, भ, घ, ढ, झब, घढ़, धस, या, मंगड़, न, झ, भ, घ, ध, ध। उसके बाद जब, ज, ब, ग, ड़, द, आयुड़, रीलिक, एओंग, एओच, हैवरट, लड़ के बाद है यमंगड़नम, झभय, घड़ धस हो जाएगा। फिर जब गड़ दस, जब गड़ दस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आगे खफ छठ, खफ छठत, मतलब दूसरे नंबर का वर्ण आ जाता है। ख, ह, छ, ठ, थ, चटतव, च, ट, त, खफ छठत, चटतौवा हमारा एक संज्ञक हो जाएगा। आयुड़, ऋलिक, एओंग, अयोच, हैवरट, लण, यमंगड़नम, झभय, घटधस, जबगड़दस, खप, छठत, चटतव। उसके बाद है हमारा कपय, सखसर, हल। कपय, क, प, या हमारा एक संज्ञक हो जाएगा।
स ख स ख स कपय सख चटतव कपय सखसर हल स ख स ह ला हमारा इत संज्ञक हो जाएगा। इसमें कितने वर्ण आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 जो 42 से 43 वर्ण प्रत्याहार माने जाते हैं। तो टोटल इसमें 42 वर्ण यानी कि सारा हमारा इसके अंतर्गत पूरा संपूर्ण वर्णमाला स्वर और व्यंजन संपूर्ण वर्णमाला आ गया। कौन सा? अल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा संपूर्ण वर्णमाला आ गई। संपूर्ण वर्णमाला जब पूछा जाएगा इस संपूर्ण वर्णमाला किस सूत्र के अंतर्गत आती है तो हम बताएंगे कि अल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण वर्णमाला आती है। अगर कभी पूछा जाए कि अण प्रत्याहार में कितने सूत्र आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, तो अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? आ ई उ 3 वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार में कितने आएंगे? आ ई उ री ली। अक प्रत्याहार में हमारे 5 वर्ण आते हैं। अज प्रत्याहार में कितने आते हैं? अज प्रत्याहार में हमारे पूरे स्वर आते हैं, पूरे 9 वर्ण आते हैं, यानी पूरा स्वर आता है हमारा। तो 8वें नंबर पर हमारा अल प्रत्याहार है। हमने इसको संपूर्ण वर्णमाला इसके अंतर्गत पढ़ी। 9वां है हमारा इक। अभी तक हम लोगों ने जैसे हमारा पहला माहेश्वर सूत्र है अ ई उ ड़। पहला माहेश्वर सूत्र है हमारा अ ई उ ड़। तो हमने आ से बने हुए सारे शब्दों के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट है हमारा इक। ई से बने हुए शब्दों के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इक ई से बने हुए शब्द है हमारा। पहला प्रत्याहार कौन सा है हमारा? ई से बना हुआ इक प्रत्याहार। ई से बना हुआ कौन सा है हमारा? अब हम ई से पढ़ेंगे तो ई से बना हुआ हमारा है इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो ई उ री ली। ई उ री ली। ई उ री ली ये हमारे इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें 4 वर्ण हैं। इसमें टोटल 4 वर्ण हैं। इक प्रत्याहार में 4 वर्ण है। इक प्रत्याहार में ये सवाल पूछा जा सकता है कि इक प्रत्याहार में कौन सा स्वर है जो नहीं आता है? तो इसमें आ नहीं आता है। आ ई उ ड़ पढ़ा जाता है आ ई उ ड़। तो इसमें आ नहीं आता है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत इस प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री ली आता है और आ स्वर नहीं आता है। अगला है हमारा इच प्रत्याहार। इच प्रत्याहार इच प्रत्याहार आयुड़ के ई से लेकर के एओच के चा तक जाता है। ई उ री री ए ओ आए आओ आयुण ऋग एवं आयुच।
आयोच के चा तक आएगा। चा हमारा इत संज्ञक हो जाएगा। तो इसमें कितने वर्ण हैं इच प्रत्याहार में? कौन कौन से? ई उ री ली ए ओ आय औ। ई उ री ली ए ओ आय औ। कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वर्ण हो गए। यानी कि इसमें आ को छोड़ करके इस प्रत्याहार में बाकी सारे स्वर आते हैं। आ को छोड़ करके बाकी सारे स्वर इसमें भी आ जाते हैं। अगला है हमारा ईड प्रत्याहार। ईड प्रत्याहार हमारा जो है आयुड़ के ई से लेकर के लड़ के अड़ा तक जाता है। ईड प्रत्याहार हमारा ई उ री ली ए ओ आय औ। जैसे आयुड़, ऋलिक, एओंग, आयोच, उसके बाद क्या आता है? लड़ ल। इसमें कितने स्वर आते हैं? कितने वर्ण आते हैं? ईड प्रत्याहार में कितने, टोटल कितने वर्ण आते हैं? ईड प्रत्याहार के अंतर्गत टोटल 13 वर्ण आएंगे। ईड प्रत्याहार में टोटल 13 वर्ण आएंगे। तो यहाँ पर आ ई उड़ ऋलिक एओंग एओच हा हैवरट हा य व र टा हमारा एक संज्ञक हो जाएगा ला। इतना वर्ण आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल हो गया 13 वर्ण। ईड प्रत्याहार के अंतर्गत हमारा टोटल 13 वर्ण आएगा। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा उक प्रत्याहार। ईड प्रत्याहार से बने हुए टोटल 3 प्रत्याहार, ई से बने हुए टोटल 3 प्रत्याहार हैं। इक इच इड़, इक इच इड़। और नेक्स्ट हम चलते हैं उक प्रत्याहार में। ऊ से बने हुए प्रत्याहार में चलेंगे। हम लोगों ने अभी तक आ से बने हुए पढ़ा, ई से बने हुए प्रत्याहार पढ़ा। अब आ ई उ। नेक्स्ट आता है हमारा ऊ से बना हुआ प्रत्याहार। हमारा है उक प्रत्याहार। हमारा है नेक्स्ट उक प्रत्याहार। 12 नंबर पे है हमारा अभी तक। ये है 12 नंबर पे हमारा उक प्रत्याहार। हमने अभी तक आ से बने हुए, ई से बने हुए प्रत्याहार पढ़े। अब हम उक प्रत्याहार, ऊ से बने हुए प्रत्याहार पढ़ेंगे। तो उक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वर्ण आते हैं? जैसे हमारा है आईड, आ ई उ ड़, ऋलिक। यहाँ पर पहला हमारा सूत्र कौन सा है? आ ई उ ड़, आ ई उ ड़। तो उक प्रत्याहार दूसरा है री क। दूसरा माहेश्वर आयुड़ ऋलिक। दूसरा माहेश्वर सूत्र है आयुड़ ऋलिक। इसमें आयुड़ के ऊ से लेकर के ऋलिक के का तक के बीच के सभी वर्ण आ जाएंगे। कौन कौन से? ऊ, अड़ा, अड़ा हमारा इत संज्ञक हो जाएगा। ऊ री ली। कौन कौन सा वर्ण आएगा इसमें? ऊ री ली। उप प्रत्याहार में हमारा कौन कौन सा वर्ण आएगा? उप प्रत्याहार में हमारा आएगा ऊ री ली। इसमें टोटल हमारा 3 वर्ण आ जाता है। 3 वर्ण आएगा। अगला चलते हैं हम
उक प्रत्याहार के बाद एंग प्रत्याहार पे, उक के बाद एंग। हम ये जानेंगे कि री और लरी का से बने हुए कोई प्रत्याहार नहीं होता। री और लरी शब्दों से बना हुआ कोई प्रत्याहार नहीं होता, इनसे कोई प्रत्याहार नहीं बनता है। उसके बाद आता है हमारा नंबर 13 पे, 12 नंबर है हमारा उक प्रत्याहार, नंबर 13 है हमारा एंग प्रत्याहार। एंग एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत इसमें ए और ओ, ए और ओ वर्ण आते हैं। ये हमारा गुण संज्ञक वर्ण है, गुण संज्ञक वर्ण है। ए और ओ हमारा गुण संज्ञक वर्ण है। एओंग पढ़ते हैं, आयुंग ऋलिक एओंग। एओंग में एओंग के ए से लेकर अंगा के अंतिम वर्ण तक, अंगा तक हमारा जो है एंग प्रत्याहार बनता है, जिसमें ये दो वर्ण आता है हमारा ए और ओ। नंबर 14 पे है हमारा एच प्रत्याहार। 14 पर है हमारा एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है हमारा ए ओ और ए औ। कौन कौन सा वर्ण आएगा? ए ओ ए और औ। इसमें 4 वर्ण आते हैं टोटल, ए और औ। टोटल आएगा 4 वर्ण। एच प्रत्याहार के अंतर्गत एओंग के ए से लेकर के अयोच के चा तक के बीच के सारे वर्ण आ जाते हैं, ए ओ ए औ। ये हमारा है एच प्रत्याहार। 15 नंबर पर है हमारा एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में अयोच जो है, अयोच आता है, जो हमारा 14 माहेश्वर सूत्र में है, आए औ च। ये हमारा माहेश्वर सूत्र का माहेश्वर सूत्र है अयोच। इसमें से एच प्रत्याहार में आए और औ, आए और औ वर्ण आते हैं, जो वृद्धि संज्ञक हैं, यानी वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रों का निर्माण करते हैं। ये इनको वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। ये हैं वृद्धि संज्ञक। ये है हमारा एच प्रत्याहार। तो आज हमने आप सभी को प्रत्याहार के अंतर्गत इन सबको समझाने का प्रयास किया है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।